पंजाब के पड़ोसी राज्य और कभी पंजाब का ही हिस्सा रहे हिमाचल प्रदेश में इस बार पंचायत के चुनाव बहुत शांति और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए हैं। कहीं से कोई गड़बड़ी की या किसी किस्म की प्रॉब्लम की कोई खबर नहीं आई। बहुत व्यवस्था मुस्तैद रही और इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर जी के साथ हम आज रूबरू हैं ऊना में, और आइए हम उनका स्वागत करते हैं। श्री वीरेंद्र कंवर जी। धन्यवाद जी। कंवर साहब, ये जो चुनाव हुए हैं 3500 के करीब पंचायतों के, तो उनमें क्या विशेष रहा और आपके मंत्री होने के नाते जो आपकी मॉनिटरिंग रही, बातचीत की सब अधिकारियों से और देखा सारा सिस्टम, तो क्या महसूस करते हैं कि कैसा रहा ये चुनाव? सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पंचायती राज और स्थानीय निकायों के जो चुनाव हुए बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से जो है वो ये संपन्न हुए हैं, जिसमें किसी तरह की कोई ऐसी जो है वो मारपीट या कोई पथराव या जैसी कोई घटना जो है वो यहाँ पर नहीं घटी। और ये जैसे आपने कहा कि ये एक देवभूमि है, यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं और जो है वो लोकतंत्र में पूरी आस्था रखते हैं और लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार ही बहुत सारा कंपटीशन था। करीब 314 पंचायतों के लिए 60,000 से ज़्यादा प्रत्याशी जो थे वो इसमें थे, रेस में थे, लेकिन कोई ऐसी अप्रिय घटना जो है वो नहीं हुई। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब बीडीसी और जिला परिषद जो है वो रीऑर्गेनाइज होंगी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है वो संपन्न हो जाएंगे। कंवर साहब, पंचायत जो है उसको स्थानीय सरकार का दर्जा हासिल है और हिमाचल के जो गांव हैं उनमें ये है कि प्लेन या जिसको हम ये कहते हैं कि बिना पहाड़ों वाली धरती है, तो वहाँ पे विकास की अलग किस्म की व्याख्या की जाती है। लेकिन यहाँ दुर्लभ भी है और पहाड़ी क्षेत्र है सारा हिमाचल, तो यहाँ की पंचायत की वर्किंग में क्या ऐसा नयापन आप लाएंगे जिससे पंचायत वर्किंग जो है वो और स्मूथ हो सके, स्थानीय सरकार ग्राउंड के स्तर पर बिल्कुल मजबूती से काम कर सके? बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो पंचायतें हैं ये हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। प्राचीन भारत में जब कभी गांव के अंदर न्याय की आवश्यकता पड़ती थी, कोई वाद विवाद हो जाता था या कोई वहाँ पर सार्वजनिक काम जो लोगों से जुड़े हुए होते थे करते थे, तो लोग कहते थे कि पंचायत बुला लो। लोग गांव के प्रमुख लोगों को जो थे वो पंच बनाते थे और फिर उसका जो न्याय था वो सब के लिए सर्वमान्य होता था। और साथ में कोई गांव का बॉडी बनानी है, गांव का रास्ता बनाना है, तो ये कार्य भी लोग मिलजुल करके जो था करते थे। और ये बड़े लंबे समय से इसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत कुछ कहानियाँ उसमें साहित्य में जो था वो लिखा। और जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के बाद जो है वो इसको संविधान का एक हिस्सा जो था वो बनाया गया। और फिर बाद में जब लगा कि ये ज़्यादा प्रासंगिक नहीं हो पा रहा है, तो 73वां संशोधन जो है वो सरकार लेकर के आई और अब ये हमारे लिए एक कंपल्सरी है कि 5 साल के बाद जो है वो चुनाव होते हैं। और वास्तव में ये स्थानीय स्तर के ऊपर लोगों को न्याय देने के लिए, स्थानीय स्तर के ऊपर जो है वो गांव की पंचायतें लोगों से मिलजुल करके सहभागिता के साथ जो है वो मिल करके जब काम करती हैं तो बहुत ज़्यादा काम जो है वो होता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आज गांव के अंदर जो विकास हो रहा है तो इसमें सरकार की तो भूमिका है ही, लेकिन ग्राम पंचायतें जहाँ अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, बहुत अच्छा काम जो है वो ये लोग करते हैं। जब हमारी सरकार बनी, हमने सरकार बनते ही ऐसी जब योजनाओं को कन्वर्जेंस मॉडल पर जो है वो हम लेकर के आए कि जहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च होता था वहाँ पर अब हमने कहा कि
जो काम हम शुरू करेंगे तो हम उसको जो है वो सैचुरेशन तक यानी पूर्णता की तरफ ले जाएंगे, इसको पूरा करेंगे। अगर काम के ऊपर गांव का रास्ता बनना है और उसके ऊपर 20 लाख खर्च होना है तो हम एस्टीमेट बना करके 20 लाख ही सारी योजनाओं को कन्वर्ज करके जो है उसको ऊपर जो है खर्च कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल मॉडल्स जो है वो आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो खड़े हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। और जहां हम 400 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मनरेगा जैसी योजना में खर्च करते थे, आज हम 1200 करोड़ तक जो है वो पहुँचे हैं। और आज गांव के अंदर एक आधारभूत ढांचा जो है वो दिख रहा है, हो रहा है। अच्छा कंवर साहब, पंजाब में पंचायतों का एक अपना ही सिस्टम चलता है और वहाँ पे लगभग मसल पावर वाला जो सेक्टर है वो पंचायतों में ज़्यादा है। इसके साथ साथ SC ST को जो पंचायतों में विधान में जगह दी गई है उसमें उसको तो पूरा किया गया है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो दबंग लोग जो हैं वो यहाँ जिसको प्रधान बोलते हैं वहाँ सरपंच बोलते हैं। तो अगर SC या गरीब तबके का जो सरपंच है तो उसको दबंग काबू करते हैं या उसको काम नहीं करने देते या उसको काम करना नहीं आता। ऐसे हालात हिमाचल में भी हैं क्या? इसमें क्या अंतर आप मानते हैं? हिमाचल में ऐसी कोई भी घटना नहीं है। जब से ये संशोधन हुआ है और जो हमारे SC ST और यहाँ तक कि महिलाओं को भी 50% का आरक्षण है, बहुत सारी समाज के हर वर्ग में जो है वो एक नेतृत्व जो है वो कायम हुआ है। आज समाज का हर वर्ग जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो जागरूक है। अगर हम कह सकते हैं कि अगर भारतवर्ष में कहीं लोकतंत्र जो सही मायने में लागू होता है तो मैं ये कहूँगा कि वो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर समाज के अंदर भाईचारा भी है, समाज के अंदर इस तरह की ऊंच और नीच वाली ऐसी कोई घटनाएं जो है वो यहाँ पर नहीं होती हैं। समाज के सारे वर्ग जो है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। और जब बहुत सारी पंचायतें हमारे ऐसे हैं, मैं आपको यहाँ पर भी अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि वो सामान्य के लिए खुली थी, लेकिन वहाँ पर जो है वो SC और ST के लोग जो है वो चुन करके आए हैं, OBC वहाँ पर चुन करके आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो पूरा सम्मान जो है वो जो चुना जाता है उसको देते हैं। वैसे आमतौर पे महिलाओं के मामले में यह होता है कि उनके पति या उनके पिता या उनके भाई यही पंचायत का काम देखते हैं। जो महिलाओं चुनी हुई महिलाएं हैं वो अपना पूरा जो नेतृत्व नहीं कर पाती। तो यहाँ ऐसी क्या स्थिति है यहाँ की? मैं इस बात को से सहमत नहीं हूँ। प्रारंभिक समय में ऐसा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं के अंदर नेतृत्व बढ़ा है। और अब जहाँ हमने 50% आरक्षण दिया है, तो मैं अगर अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि अभी चुनाव होकर के हटे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 60% से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर चुन करके जो है वो पंचायती राज और स्थानीय निकायों में आई हैं। यहाँ तक कि मैं पीछे देख रहा था कि 21 वर्ष की, 22 वर्ष की, 24 वर्ष की बिटिया जो है वो जो उस कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन लोगों ने उनको निर्विरोध जो है वो प्रधान बना करके जो है वो बच्चियों को जो है वो अपनी पंचायत का जो है वो जिम्मेवारी जो है वो सौंपी है। एक बहुत महिला सशक्तिकरण की तरफ जो है ये प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए जो है वो बधाई देता हूँ और उन्होंने इस प्रदेश के अंदर जो है वो इस तरह का माहौल बनाया है। अच्छा, एक और इस सारे विषय में बात की जाने वाली है कि जब पंचायत में आप फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, तो उसका कोई पेट क्राइटेरिया है? जैसे भी आपने पहले कहा कि अब कंप्लीशन बेस्ड आपका फार्मूला है कि ये नहीं है कि 1 लाख दे दिया तो वो आधी अधूरी सड़क बन गई और वहाँ सारा कुछ रह गया। अच्छा, जो गांव में ज़मीनों को लेकर, ख़ास तौर पे पंचायती ज़मीनों को लेकर जो विवाद होते हैं, उनसे निपटाने वाला वही पुराना फार्मूला है DC के यहाँ, या BDPO और DDPO के माध्यम से ये समस्याएं सुलझाई जा रही हैं हिमाचल में? पंचायत की जो ज़मीनें हैं, मेरे को लगता नहीं कि मेरे इन 3 वर्षों के अंदर जो है वो कोई ऐसा विषय जो है वो हमारे ध्यान में आया है।
जो पंचायतें पूरी तरह काबिज़ हैं, किसी तरह की इंक्रोचमेंट जो है वो उनकी भूमि पर नहीं है। ऐसी कोई मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर ऐसी कोई समस्या जो है वो प्रदेश के अंदर है। इन सवालों के अलावा अगर आप कुछ इस मंच के माध्यम से कहना चाहें और कोई संदेश देना चाहें हिमाचल की पंचायतों को। मैं ये कहूँगा कि जहाँ प्रदेश के अंदर हम आधारभूत ढांचा जो है वो पंचायतों के अंदर जो है वो खड़ा कर रहे हैं। गांव के लिए जो है वो हमारी प्राथमिकता जल संरक्षण की है। गांव के अंदर हमारी प्राथमिकता एम्बुलेंस सड़क की है। गांव के अंदर हमारी जो प्राथमिकता है कि अच्छे भवन जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है वो एक मिनी सचिवालय के रूप में बने, ये हमारी जो है वो प्राथमिकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमको स्वरोजगार के साधन भी जो है वो गांव के अंदर हमारी विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो है वो हमको खड़े करनी है। मोदी जी ने जो एक नारा दिया है कि इस देश को हम आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत, तो उससे पहले हमको आत्मनिर्भर गांव जो है वो बनाने होंगे। कि गांव, अगर हम प्राचीन भारत के गांव अगर हम देखते थे तो वो कपड़े का काम भी वहीं होता था, लकड़ी का काम भी वहीं होता था, मजदूरी भी वहीं पर होती थी, सुनार का काम भी वहाँ पर होता था। तो गांव के अंदर बेरोज़गारी नहीं होती थी, गांव आत्मनिर्भर होते थे। और आज अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे जो है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, कि हमारा यहाँ से उठे दूसरे शहरों में जाकर के 5,000 की नौकरी कर रहे हैं। आपके तो पंजाब के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बहुत सारे लोग विदेशों में चले गए, गांव खाली हैं। और ऐसे ही हमारे भी यहाँ पर है। हम ऐसी योजनाएं पंचायत के माध्यम से बनाएंगे कि जिसके पास 2-2.5 बीघे की लैंड होल्डिंग है उसको 2-2.5 लाख की इनकम यहाँ पर होनी चाहिए। लखपति खेती योजना हम इसको पंचायतों के माध्यम से लागू करेंगे। किसान को जो है वो कुछ आय जो है वो खेती से हो, कुछ आय जो है वो पशुपालन से हो, मत्स्य पालन से हो, बी कीपिंग से हो। तो ऐसे हमको 5,000 10,000 की नौकरी के लिए बद्दी, लुधियाना, होशियारपुर के शहरों में न भटकना पड़े। आत्मनिर्भर गांव को हम जब बनाएंगे तो प्रदेश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा और ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस और जो हम काम करेंगे। ये थे वीरेंद्र कंवर साहब, जो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री हैं। तो उनके विचार हमने लिए हैं।